गंज में काजनी कवन लेके ठू मुर्दा गाड़ देहिस। अरे मुर्दा गाड़ देहिस लागे वो का हम देखा हम कहा अभी निकलाई तब देखी अब निकलाई तब देखी अब निकलाई तब देखी। बाबूजी हफ्तन बीत गए अभी तक 10 दिन बीत गए अभी तक देखी नहीं पाए। ये तो सही बात है। अगर मुर्दा जमीन में दफना दिया जाता है तो कभी भी वो बाहर वापस नहीं आता। बाबूजी अच्छा तीसरा वाला बता। तीसरा वाला बाबूजी पृथ्वी माता बतावा जब से फैली यहाँ अभी तक कौ जाए बटूरी हुई कताऊ। ऐसा साला घुमा करके बताता है। यानी तूने प्रदुम बेटा सही बताया। हाँ बाबूजी तूने बच गया। अगर साला जरा सा भी गलती किया होता तो साले मैं तुझे मौत के घाट उतार दिया होता। बाबूजी आप हमका गोली ना मार सकते। हाँ। तुम हमारे यहाँ बचपन से नौकरी कर रहे हो, हमारे पिताजी के जमाने से नौकरी कर रहे हो, इसलिए साले मैं तेरे हर गलतियों पे ध्यान नहीं देता हूँ। सही बात बाबूजी। एक काम कर बे। हाँ बाबूजी। जाकर वहां उस कॉर्नर पे बैठ जा। सर्वा लेटरी करने बैठा है, साला बाथरूम में घुसा हुआ है। रहा चितकबरी सारे है दिशा सोल की औलाद साले। अबे इसी तरह से बैठा जाता है। बाबूजी काहे कोनो बैठे में दिक्कत रही का। अबे इस तरह से बैठ बेटा। हाँ बाबूजी। जिस तरह से हाँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने हाँ बाबूजी बजरंग बली आसन मारकर बैठते हैं उस तरह से बैठ जा बेटा। बात ना वो भी अपना ले। पूरा सरवा बजरंग बली बन गया है। क्या साला थोबड़ा बना रखा है। ये शंकर भगवान के घंटा भाया है। हराम खोर साले, गंदी नाली के कीड़े साले। अबे इसी तरह बजरंग बली बैठते हैं बे। हम तो रामायण में ऐसे ही देखे। अबे इस तरह से बैठ जा जिस तरह से भगवान के सामने बजरंग बली बैठते हैं और उनके भक्ति में लीन हो जाते हैं उस तरह से बैठ जा बेटा। कौनो बात ना है बैठे यानी। क्या बात है। अब मैं बैठ गई हूँ, जहां हूँ वही बैठी रहा। हाँ तो साथियों, दूर दराज से आए संगीत कला के प्रेमी मेरे नौजवान साथी, पिता तोले बुजुर्ग, मेरी माताएं एवं बहनें, साथ ही साथ मैं घर मालिक को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना भी करता हूं। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आप सबको संगीत के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कहां का रहने वाला हूं। हाँ तो साथियों, मैं शहर भागलपुर का रहने वाला हूं। मैं शहर भागलपुर का रहने वाला हूं और मेरा नाम माय नेम इज बाबू सूबेदार सिंह। बाबू सूबेदार सिंह। बाबू सूबेदार सिंह। साथियों, सूबेदार सिंह वो सूबेदार है ना कभी सर झुकाता है। बगावत है किया जिसने वो ससुरा मौत के घाट जाता है। उठे जिस पे नजर बाबू सूबेदार सिंह की, माना कि जैसे बादल गड़गड़ात बा। अरे हर है सरवा तोरे खुलवा बदे राइफल की गोलियां तड़फड़ात बा। साथियों, मौत से दुनिया डरती है, मौत से दुनिया डरती है, मौत ससुरा हमसे डरती है। गरीबों का खून हमारे गाड़ी में पेट्रोल बनकर बहती है। साथियों, हमारे ही गांव का यानी भागलपुर गांव का एक रघु किसान था। साथियों, एक दिन की बात है दोस्तों, रघु किसान साला मेरी हवेली पर आया और मेरा पांव पकड़ के साला गिड़गिड़ाने लगा और मुझसे कहने लगा कि ठाकुर साहब मुझे 500 रुपया कर्जा दे दीजिए। मैंने कहा रघु किसान 500 रुपया ले जाकर तुम क्या करोगे। तो रघु किसान ने कहा कि ठाकुर साहब मेरी पत्नी बीमार है। मैंने उसे 500 रुपया दे दिया, 4 साले को पैसा दे दिया, अपनी पत्नी का इलाज तो करवाया, लेकिन सरवा काम पर नहीं आया।
प्रथम बेटा, बाबूजी एक दिन मैंने अपनी राइफल को उठाया जी। और उस दिन होली का त्योहार था। ओहो, होली का त्योहार था। मैंने राइफल को उठाया और रघु किसान के घर पहुंच गया। जब मैं रघुआ के घर पहुंचा हाँ? तो रघु साला एक दूसरे को अबीर लगाकर गले मिल रहा था। गले मिल रहे थे। जब मैंने ये बात देखा तो मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा, रघुआ साले, तू मेरा साले कर्जा नहीं दिया और साले यहाँ अबीर लगाकर साले गले मिल रहा है। सही। और फिर रघु किसान कहा कि ठाकुर साहब एक हफ्ते की मोहलत दीजिए। मैंने कहा, एक हफ्ते की मोहलत नहीं, एक दिन की मोहलत नहीं दूंगा, आज मैं पैसा लेकर ही जाऊंगा। जब रघुआ किसान प्रथम बेटा पैसा नहीं दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने राइफल को उठाया और रघुआ किसान के सीने में 3 गोलियां ठार 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 उतार दिया। रघुआ साला खून से लथपथ हो गया और मैं उसकी झोपड़ी में आग लगा दिया और उसी झोपड़ी में उठाकर रघु किसान को साले को फेंक दिया। चलकर ससुरा राख हो गया। उसकी पत्नी बिमला मेरे पास आई और मेरा गिरबान पकड़ के झिझोरने लगी। मैंने कहा, बिमला हमारे रास्ते से दूर हो जाओ, लेकिन हरामजादी हमारी एक भी बात नहीं सुनी। हरामजादी का झोटा पकड़कर उसी झोपड़ी में फेंक दिया और अभी हरामखोर सदा सदा के लिए भगवानवा को प्यारी हो गई। लेकिन प्रथम बेटा, हाँ बाबूजी, रघु किसान भले मर गया है साला। हाँ? उसके बाद 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम प्यारे लाल है, छोटे लड़के का नाम पन्ना लाल है और उसकी बेटी का नाम पुष्पा है। पुष्पा है बाबूजी। रघुआ साला भले मर गया लेकिन उसका बेटा प्यारे लाल तो जिंदा है। जिंदा है। चल चलता हूँ प्यारे लालवा के पास और आज अपना पैसा वसूलूंगा। अगर मेरा पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो मारते मारते साले की चमड़ी उधेड़ लूंगा। चमड़ी उधेड़नी जाएगी बाबूजी। चलो चला जाए। अब चला जाए, लेकिन ऐसे ना आए। कैसे बाबूजी, महफिल सुनी सुनी से थोड़ा सा जाम लेते हुए चलते हैं। एक काम कर ले, चल चलते हैं शराब के ठेके पर। और का? शराब पीऊंगा, इसके बाद फिर प्यारे ललवा के पास चलूंगा। और का बाबूजी? देखता हूँ साला पैसा कैसे नहीं देता। ऐसे न दे सरवा। चल चलता हूँ, लेकिन कैसे?
लोग की सेवा में इस पार्टी यानी सांवरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी के मालिक साहब